क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने आउटपुट बतानी है। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू इक्वल टू, तो हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू। उसके बाद परसेंटेज डी यूज़ हुआ है इस आर्गूमेंट के लिए। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 4 - 1 बनता है ये। देखने में ये आई लग रहा है, बुक के अंदर आई लिखा हुआ है, तो दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर ये होगा 4 - 1 तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर ये होगा आई एज अ करेक्टर, अगर इसको देखें तो एज अ करेक्टर इसकी दोनों तरफ सिंगल कोट होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि 4 माइनस सिंगल कोट के अंदर आई लिखा होता तो आई है करेक्टर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा था कि अगर करेक्टर हो तो करेक्टर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब आई के अगेंस्ट वैल्यू होती है 73, तो इसका मतलब है 4 में से 73 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा हमारा -69। फिर नेक्स्ट में भी आउटपुट बतानी है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था सेम क्वेश्चन। पाकिस्तान प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है सेम एज इट इज़, ये प्रिंट होगा पाकिस्तान। उसके बाद स्लैश लगा हुआ है, इस स्लैश के साथ कोई और करैक्टर नहीं है, स्लैश टी या स्लैश एन, तो इस वजह से ये इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर इज़ प्रिंट होगा पाकिस्तान के साथ ही स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा, और माई प्रिंट होगा, और फिर स्लैश टी की वजह से 8 स्पेसिस का गैप अपने अंदाजे से दे देना है, और फिर होमलैंड प्रिंट हो जाएगा। पे आपको 13 क्वेश्चन के अंदर एक एक्सप्रेशन दी गई और आपको बोला गया कि इसको सी लैंग्वेज की एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएं। तो आप इसको सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखोगे, यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे आप। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का यूज़ होता है। यहाँ पे ये पी आई का मतलब पाई है, तो इसलिए हम यहाँ पे पी स्टैरिक आई नहीं लिखेंगे। पाई का मतलब यहाँ पे है ये जो मैथमेटिक के अंदर यूज़ होता है पाई, और इसकी वैल्यू होती है 3.14159। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे पाई की जगह पे 3.14159, और ये पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आर स्क्वायर के साथ, यानी 2 बार आर लिखेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आर स्टैरिक ऑपरेटर लगाएंगे और आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगी एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बोला गया है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो आउटपुट बताएं। तो हम इस स्टेटमेंट में आएंगे, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का यूज़ किया गया है, प्री फेसिंग इंक्रीमेंट का यूज़ किया गया है, यानी कि पहले x की वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा कर देना है। अभी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 दी गई है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, 1 इंक्रीमेंट कर दो। x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो जाएगी x की वैल्यू, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x के बाद लगा हुआ है प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि x की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है, बाद में हमने उसकी x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट पहले स्क्रीन पे 3 ही है तो 3 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू अपडेट हो गई थी इस स्टेटमेंट के अंदर। तो x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया पहले और बाद में इंक्रीमेंट किया, तो बाद में मेमोरी के अंदर तो अपडेट हुई है, लेकिन आउटपुट के अंदर हमारे पास 3 ही शो होगा।